बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात। पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई हुई है। आपको मालूम है, एक तरफ नाकामियों की दास्तान है और दूसरी तरफ मज़ाहमत ही मज़ाहमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज फिर अडयाला जेल में गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के कुछ अहम नुकात आपके सामने रखते हैं। और फिर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान, उसकी खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि कुछ गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। इसलिए आप भी चौकन्ना रहें और डिसइंफॉर्मेशन और गलत मालूमात, गलत खबरों से ज़रा इज्तनाब करें क्योंकि एक तरफ शैतानी मीडिया कहा जाता है सोशल मीडिया को, लेकिन फिर उसी मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है प्रोपेगेंडे के लिए। और इस वक्त चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं, दोनों जमातें आपस में ताउन बढ़ाने की बातचीत कर रही हैं, इसके साथ साथ कुछ गलत खबरें भी फैलाई जा रही हैं। बहरहाल पहले चलते हैं इमरान खान साहब की गुफ्तगू की तरफ। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी आईनी तरामीम इसलिए हो रही हैं क्योंकि उन्होंने 4 अंपायर्स को साथ मिलाकर खेला और वो फिर भी हार गए। और उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन में अब तक ये सारे का सारा टोला मिला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन हार गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम मामला जो है वो पाकिस्तान के अवाम का है कि पाकिस्तान के अवाम ने एक अहम फैसला दिया और उन्होंने 8 फरवरी को एक इनकलाब बर्पा कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि जी आईनी तरमीम 3 अंपायरों को तौसीह देने के लिए करनी पड़ रही है। 3 अंपायर, उन्होंने कहा कि 3 अंपायर्स को तौसीह देने के लिए करनी पड़ रही है। इन अंपायर्स में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शामिल हैं। तौसीह इसलिए भी देने की कोशिश हो रही है ताकि ये जो फ्रॉड इलेक्शन हुआ है इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। और आईनी तरमीम वाला मामला अब तो सहाफ़ी ने पूछा कि रिवर्स हो गया है, तो इमरान खान साहब ने कहा हरगिज़ नहीं, ये एक अटेम्प्ट और करेंगे और ये हर सूरत में करेंगे काजी फाइज़ा के जाने से पहले पहले। और इनका ख्याल है कि ये नंबर्स पूरे कर लेंगे और नंबर्स पूरे करने की ये कोशिश करेंगे। इसलिए इमरान खान साहब ने पार्टी को हिदायत की है, पार्टी रहनुमाओं को, कि अपने अरकान का ख्याल रखें और अरकान को कहा है कि वो भी अपने आप को महफूज मुकाम पर ले जाएं क्योंकि ये दोबारा से पुलिस गर्दी करेंगे, दोबारा से छापे मारेंगे, रेड करेंगे और अजीज़ व अकारब को उठाएंगे। इसलिए अपना एहतियात कीजिए। और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी पार्टी के तमाम MNAs पे, सेनेटर्स पे भरपूर एतमाद है, 100% एतमाद है, लेकिन ये जो फस्तायत है, ये फस्तायत से बाज नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हुकूमत नंबर्स पूरी करने की कोशिश कर रही है और उन्हें ये तरमीम लानी ही है क्योंकि अगर ये तरमीम वो ना लेके आए और ये जाली निज़ाम जो है इस पे उन्होंने पर्दा न डाला तो यकीन जानिए, उन्होंने कहा कि जैसे ही काजी फाइज ईसा साहब अपनी ओहदे से फारिग होंगे, अगले ही रोज जो है वो इनके जो धांधली है, इलेक्शन चोरी, मैंडेट चोरी, वो सारे का सारा कच्चा चट्टा खुलना शुरू हो जाएगा। और इसलिए ये खौफजदा हैं इस बात से। लिहाजा जिन जिन इलेक्शन चोरी किया है वो सब के सब चाहते हैं कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस पे एक और बात जो मैं आपको बताऊं जी, कि आज एक खबर चलवाई गई, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि खबर चलाई गई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के किरदार के बारे में एक सवाल सहाफ़ी साहब ने पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के किरदार को कैसे देखते हैं। तो जवाब, जो खबर रिपोर्ट हुई, तो इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा कुछ कह नहीं सकता। तो ये बात जब उनके वकला भी खड़े थे, इमरान खान साहब के वकला भी खड़े थे, बाकी लोग भी खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बात तो हुई ही नहीं। और इस वक्त सूरत हाल ये है, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, उन्होंने कहा जी आप मौलाना साहब के बारे में क्लियर नहीं हैं। तो इस पे उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सवाल ये है कि ये बात तो हुई ही नहीं और इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह है कि ऐसी खबरें चलवाई जाएं कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान जो क़ुरबतें बढ़ रही हैं और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और उस ब्रेक थ्रू के नतीजे में आईनी तरामीम नहीं हो सकी उस रात,
जो शब खून मारना था वो नहीं मारा जा सका, तो उसको किसी भी तरीके से अब कन्फ्यूजन पैदा की जाए और मौलाना फजलुर रहमान साहब को ज़रा मुश्तइल किया जाए कि जनाब देखें, इमरान खान जेल में बैठे भी आप पर एतबार नहीं कर रहे। तो ये बात मुझे एक वकील ने बताई और मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई और ये वही बात है कि खबरें अंदर बात कुछ होती है और बाहर आके खबरें रिपोर्ट कुछ और होती हैं और इनमें रिपोर्टर्स का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि रिपोर्टर्स अपनी खबर सही फाइल करते हैं, लेकिन उसके बाद जो खबर, एक ही खबर कहीं बैठ के बनाई जाती है और वो खबर जो है वो फिर तमाम टीवी चैनल्स को दी जाती है। ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान गुफ्तगू करें और एक ही जुमला जो है वो सारे मीडिया में रिपोर्ट हो रहा हो और उसमें अलिफ वो कौमे का भी फ़र्क ना हो और एक का के की का भी फ़र्क ना हो, इसका भी फ़र्क ना हो, तो इसका मतलब है कि खबरें फीड की जाती हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब ने ये बात नहीं की और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उन्होंने कहा है कि अपना ब्रेक थ्रू जारी रखें और गुफ्तगू को बढ़ाएं और यही वजह है कि आज असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने इशाया दिया, ज़हराना दिया और इमरान खान साहब की हिदायत पे ये खाना दिया गया है और असद कैसर साहब की रिहाइशगाह पे मौलाना फजलुर रहमान साहब पहुंचे हैं, सदर अलवी हैं, रऊफ हसन साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं। तो ये एक बहुत ही चेंज आ रही है पाकिस्तान की सियासत में। एक तरफ ज़हराना चल रहा है, खाने चल रहे हैं, गपशप हो रही है और दूसरी जानिब इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। बहरहाल जी, इमरान खान साहब ने कहा कि जमहूरियत के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मौलाना अगर जमहूरियत के साथ खड़े रहे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी और हमें पूरी तवक्को है कि मौलाना जो हैं वो जमहूरियत के साथ ही खड़े रहेंगे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें डर लगा हुआ है, इमरान खान साहब ने कहा कि काजी फाइसा रास्ते से हट गया तो 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात मुकम्मल तौर पर खुल जाएंगी और 9 मई को हमारी पार्टी खत्म करने की कोशिश की गई और आइन के खिलाफ इलेक्शन को ताखीर का शिकार किया गया ताकि पीटीआई को क्रश किया जा सके और मुझ पर 140 मुकदमात, इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई से पहले ही दायर हो चुके थे। 9 मई से पहले 140 मुकदमात दायर हो चुके थे। मुझ पर 2 दफ़ा कातिलाना हमला हो चुका था और पार्टी ख़त्म नहीं हो रही थी, इसलिए 9 मई किया गया। ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर एक बार फिर इस बात को दोहराया है और उन्होंने कहा कि काजी फाइसा से 1 साल से 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी नहीं होने दे रहा और इन्हें डर है कि नया चीफ जस्टिस आया तो 9 मई की तहकीकात भी कराएगा और 9 मई जिसने करवाया है उसका असल जिम्मेदार वही है। और लाहौर से निकलते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि वारंट दिखाएं और गिरफ्तार कर लें, लेकिन मुझे गिरफ्तार करके घसीट कर ले जाने का मकसद लोगों को मुश्तइल करना था और हर जगह की सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा की फुटेज भी चोरी हो गई। नए चीफ जस्टिस के सामने 9 पे की पिटीशन लगी तो असलियत सामने आ जाएगी। क्रश करने के बाद 8 फरवरी का इलेक्शन करवाया गया और 8 फरवरी को जो इनकलाब आया वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था और 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर लड़े जीत गई और हमारे साथ इंतखाबी निशान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था और फिस्तायत भी उरूज पे थी, इलेक्शन कंपेन भी नहीं चलाने दी गई। इसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम ने ढूंढ ढूंढ कर पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट दिया और यही असल मसला है, यही इनको रात को सोने नहीं देता। इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ तो फतह की तकरीर तैयार कर रखी थी, यास्मीन राशिद जेल में होते हुए भी जीत गई थी और नवाज शरीफ को 74,000 वोट जाली डलवाए गए ताकि उनका कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि 8 माह गुजर चुके हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों काम नहीं कर रहे और 3 चीफ जस्टिस साहिबान ने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनाई थी और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कहती है कि याहिया खान ने अपनी ताकत बचाने के लिए जमहूरियत का जनाजा निकाला, अपनी ताकत बचाने के लिए मुल्क को आज दोबारा उसी नहज पर ले जाया जा रहा है, कानून की बालादस्ती को खत्म किया जा रहा है और इमरान खान साहब ने कहा कि कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं आ सकती, ये आपस में जुड़े हुए हैं, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत नहीं हो सकती मुस्तहकम, ये जो मर्जी कर लें सरमायाकारी नहीं आएगी जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं होगी, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा और लॉ एंड ऑर्डर का मसला सही नहीं होगा, निज़ाम इंसाफ सही नहीं होगा, तब तक ये नहीं हो सकता। मीडिया को आज़ाद करना, अदलिया को आज़ाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान का मुवाजना म्यांमार से हो रहा है
और 4000 पाकिस्तानी कंपनियों ने दुबई चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवाई है। पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है और चाइना की तरक्की में बैरून मुल्क मुकीम चीनियों ने सरमायाकारी की थी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी असासा हैं। कर्जों की दलदल से निकालने की उनकी सरमायाकारी बड़ी अहम है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कानून की बालादस्ती न होने की वजह से सरमायाकारी नहीं कर रहे, और दूसरा नवाज शरीफ, जरदारी और मोहसिन नकवी समेत तमाम बड़ों के पैसे बैरून मुल्क पड़े हैं, और फ्रॉड हुकूमत की वजह से भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकारी नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क को इस्लाहात की जरूरत है, पाकिस्तान इसके बगैर दलदल से नहीं निकल सकता और इस्लाहात के जरिए खर्च को कम और आमदनी को बढ़ाना होगा। 8 माह होने को हैं, हुकूमत ने कितनी रिफॉर्म्स की हैं और कितने अखराजात कम किए हैं, और इस सिलसिले में जवाब आएगा नफी में। ये हुकूमत NRO की पैदावार है और इसने पाकिस्तान के फलाह व बहबूद के लिए कोई काम नहीं करना। ये हुकूमत जो है, इस हुकूमत से ना खर्च कम होने हैं और ना ही सरमायाकारी बढ़नी है। बड़े लोगों पर बोझ डाल नहीं सकते क्योंकि वहां माफिया बैठे हैं और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही लोगों को उम्मीदें हैं, और इसको तबाह किया जा रहा है, और मातहत अदलिया और पुलिस पर किसी को एतमाद नहीं रहा। इमरान खान साहब ने कहा कि लाहौर में PTI का जलसा रोकने के लिए पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई है। छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, और लाहौर में PTI का जलसा रोकने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी हो जाए, लाहौर का जलसा हम जरूर करेंगे, और कौम को पैगाम देता हूं कि लाहौर के जलसे में कश्तियां जलाकर निकलें, क्योंकि ये हुकूमत जो है, इसके हाथ पांव फूले हुए हैं, और अब अगर हमने सियासी आज़ादियां ना ली और शहरी आज़ादियां ना ली तो फिर ये हमारे साथ वो सलूक करेंगे जो एक गुलाम मुल्क या गुलाम शहरियों के साथ किया जाता है। इमरान खान साहब ने कहा कि ये किसी भी सूरत में पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता हुआ नहीं देखना चाहते। इनका पूरा एजेंडा ही एक एडवर्स एजेंडा है और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम जो लेकर आए हैं उस पैकेज से ही अंदाजा हो जाता है कि ये किस हद तक आगे जाना चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम को गुलाम बनाने के लिए। इसलिए पाकिस्तान के अवाम को अब निकलना होगा और हर तरह के खौफ से आज़ाद होकर अपनी जिद्दोजहद करनी होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम लाहौर का जलसा कर रहे हैं और ये हम हर हाल में करके रहेंगे। तो ये है जनाब अब तक की इत्तलाआत। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मजीद खबरें देंगे, लेकिन साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा में बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो चुकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।